जय माँ बीजासेन आप सभी को। तो जितने भी साधक हमसे काफ़ी लंबे समय से कह रहे थे कि गुरुजी हम आपके सानिध्य में मुंजा साधना करना चाहते हैं, तो वो समय अब आ चुका है। गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ होने वाली। तो जितने भी लोग हमारे पास मुंजा की साधना करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे पास अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुंजा साधना 3 दिन की हमारे सानिध्य में कर सकते हैं, हमारी देख-रेख, हमारे मार्गदर्शन में कर सकते हैं। लेकिन हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो मुंजा साधना होती है, इसके बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये साधना कोई भी व्यक्ति हमसे अपने घर पे करने के लिए बिल्कुल ना माँगे। हम ये साधना हमारे सानिध्य में ही कराएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो। क्योंकि अगर आप सभी हमारे सानिध्य में ये साधना करेंगे, तो पूर्ण रूप से उस साधना की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। किसी भी प्रकार से दुष्परिणाम आपके जीवन में घटित नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी जो प्रक्रियाएँ होंगी वो हमारी पूर्ण रूप से देख-रेख में कराई जाएँगी। जो भी जिस तरीके की घेराबंदी होती है, जिस तरीके से मुंजा साधना के लिए जो भी त्रिकोण बनाया जाता है, या जिस तरीके की भी भोग प्रसाद कहाँ रखना होता है, कैसे रखना होता है, वो सारा प्रोसेस हमारी देख-रेख में होगा, जिससे कि आप सभी के जीवन में किसी भी प्रकार की जो मुंजा शक्ति होती है, उसके द्वारा कोई भी साइड इफ़ेक्ट वो शक्ति आपको नहीं दे पाएगी। अपितु उस शक्ति के माध्यम से आपके लिए अलग-अलग प्रकार के बेनिफिट ही होंगे, क्योंकि हमारे द्वारा उस साधना को करवाने के बाद उस शक्ति से आप सभी के लिए वचन दिलवा दिए जाएँगे। जब एक बार उस मुंजा शक्ति से आपके वचन हो जाएँगे, तो वो शक्ति फिर पूरे जीवन पर्यंत आपके लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगी। और अगर साइड इफ़ेक्ट के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम घटित होती है, तो वो शक्ति खिंच करके हमारे मैया के दरबार में वापस लौट करके आ जाएगी। अगर वो कोई भी नुकसान, अगर आपसे कोई ऐसी त्रुटि या गलती हो जाती है जिससे कि वो क्रोधित हो जाती है और आपका कोई बड़ा नुकसान कर सकती है, तो बड़ा नुकसान होने से पहले जो मैया की दूत शक्तियाँ, दरबार में कार्य करने वाली वो दूत शक्तियाँ उस शक्ति को खींच करके वापस दरबार में ले आएँगी। तो इस तरीके से हमारे द्वारा एक प्रोसेस करवाया जाता है। तो वैसे तो किसी प्रकार का, क्योंकि एक बार जब शक्ति से वचन हो जाते हैं, तो किसी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना रह ही नहीं जाती है और पूर्ण रूप से हमारे मार्गदर्शन में ये सारी प्रोसेसिंग कराई जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुंजा साधना में होता है, वो होता है वचन करवाना, क्योंकि जब मुंजा से वचन होते हैं तभी वो शक्ति आपके लिए कार्यरत होती है। अन्यथा एक तरीके से इसकी साधना तो आप कर लोगे, लेकिन इससे आप कार्य नहीं ले पाओ, क्योंकि ये जब तक आपको वचन नहीं देगा, तब तक वो आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपके किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होगा ही नहीं। या फिर आपने पहले से किसी महाशक्ति की साधना कर रखी, तब तो हो सकता है कि वो आपके काबू में आ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए काल भैरव महाराज की आपने साधना कर रखी है, माता शमशान काली या माता काली की साधना कर रखी है, ऐसी अति उग्र शक्तियाँ, या पहले से किसी महाशक्ति की साधना कर रखी, तब तो वो शक्ति आपके दबाव में आकर के, आपके कंट्रोल में आकर के सब कार्य करने लग जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट इस शक्ति की साधना करते हैं, तब एक शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। आप साधना तो कर लें, किसी भी गुरु के सानिध्य में कर लीजिए, लेकिन ये शक्ति आपके लिए कार्य जब ही करेगी जब आप इस शक्ति को चलाने की प्रक्रियाओं को समझोगे। तो ये प्रक्रियाएं सारी हमारी तरफ से आपके लिए सिखाई जाएंगी कि कैसे हमें महाशक्ति के माध्यम से इस शक्ति को कंट्रोल में लाना होता है, और उसके बाद में फिर इस शक्ति से हमें वचन लेने होते हैं। और जब भी एक शक्ति अगर कार्य करने में तैयार नहीं होती, तो फिर कैसे हमें इसको कंट्रोल में ला करके अपने कार्य करवाने होते हैं। बड़े से बड़े किसी भी प्रकार के कार्य करने में मुंजा सक्षम होता है। आप इस शक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार से, जैसे मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही कार्यगर शक्ति है, क्योंकि इस शक्ति के माध्यम से आप बहुत सिंपल तरीके से, मतलब ये मान लो कि ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि एक सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि अगर एक बार ये शक्ति सध जाती है, तो आप किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में इस शक्ति को घुसा सकते हैं, किसी के घर में घुसा सकते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब जहां आप चलाना चाहें वहां पर ये शक्ति चल जाती। छोटे से छोटे रूप में हमने आप सभी को एग्जाम्पल दे करके समझाया, तो आप समझ जाइए कि कितने तरीके से, मतलब किसी के अगर विचार पलटने हो, आपको विचार को परिवर्तन करवाना, तो ये शक्ति विचार भी पलट देती। तो खास ऐसे लोगों की ये साधना को अवश्य करना चाहिए, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जैसे बिजनेस करते हैं और वो किसी प्रकार की कोई डीलिंग का काम करते हैं, और उनके लिए किसी पार्टी को परिवर्तन करना है, उसके थॉट बदलवाने, तो ये शक्ति साधना करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उस शक्ति को प्रवेश करा के अपने एक अनुकूल वातावरण कर सकते हैं, अपने अनुकूल स्थितियां बनवा सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से। तो ऐसे लोग भी इस साधना को कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास बहुत ऐसे केस आते हैं, वशीकरण वाले केस आते हैं, तब भी इस शक्ति के माध्यम से आप एक कार्य कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के आपके पास अगर केस आते हैं, बड़े से बड़े सभी प्रकार के केस कार्य करने में
ये मुंजा शक्ति सक्षम होती है, दरबार लगाने में सक्षम होती है। अगर आप इनके माध्यम से किसी व्यक्ति के विषय में पूछा लेना चाहते हैं तो पूछा भी बहुत सटीक देती है। लेकिन भविष्य की कुछ घटनाएं ही बता पाती है मुंजा की शक्ति, लेकिन भूतकाल और वर्तमान काल बहुत सटीक तरीके से बताती है। तो अगर आप सभी 3 दिवसीय मुंजा साधना हमारे सानिध्य में करना चाहते हैं तो इस समय को बिल्कुल भी छोड़िए मत। गुप्त नवरात्रि के पावन समय पे आप सभी हमारे पास सानिध्य साधना करने के लिए मुंजा की अवश्य आ जाइए, क्योंकि आगे हमें नहीं पता कि आगे हम फिर इस साधना को कितने समय बाद कराएंगे या कितने समय बाद नहीं कराएंगे। तो अभी ये मौका मिला है आप सभी के लिए, तो आप सभी हमारे सानिध्य में मुंजा साधना कर लीजिए और बहुत कम सेवा राशि में ये साधना आप सभी के लिए इस गुप्त नवरात्रि पे कराई जा रही है। तो आप सभी हमारे सानिध्य में आके इस साधना को कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए जय मां विजय।